Hello, Bachcho. How are you? Fine? Fine, very good, very good. So, today we'll move further the next chapter, that is the triangle and its properties, right? आज हम ट्रायंगल और इट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे. ट्रायंगल क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, राइट, एंड विल गेट सम कंक्लूजन ऑल्सो. ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस चैप्टर, I welcome to all of you on my Gupta Sir Math Hub YouTube चैनल पे, राइट. जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें, राइट. और जिसे भी अच्छा लगता है ये लाइक एंड शेयर जरूर करें. ठीक है. ओके. सो हम देखेंगे आज ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज ट्रायंगल. ठीक है. ये एक ट्रायंगल है. इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी. ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट. कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स, 3 साइड्स. सो वी कैन नेम इट ए बी सी एंड ए सी. दीज आर द 3 sides. These are the 3 sides, right? Okay. Now angle. What are the angles? Angle A, angle B and angle C. How many angles? 3 angles. ध्यान रखेंगे इस चीज को, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान रखेंगे इसको, राइट. 3 एंगल्स हो गया. नाउ वर्टिसेस. नाउ कितने कितने वर्टिस है? ए बी एंड सी. कितने वर्टिसेस हो गए? 3 वर्टिसेस. व्हाट इज दैट? 3 वर्टिसेस. Clear? So this is the primary properties, right? This is the primary properties. You can say it has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Clear? It is clear now? It is clear now? Okay. So 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Okay. Now we'll see types of triangles. Types of triangles. So types of triangle क्या हो सकता है? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम 2 तरह के ट्रायंगल को देखेंगे, 2 तरह के ट्रायंगल को देखेंगे, राइट. ठीक है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा इसको. इट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो भी चीज आपको डिस्कस किया जा रहा है आपके सामने, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एंड इट इज नेसेसरी टू क्लियर योर डाउट ऑल्सो. एंड दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. वी शुड नो द बेसिक थिंग्स about the any chapter, right? So क्या है? ट्राइंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? 2 तरह. एक तो हो गया बेस्ड ऑन साइड्स. किस पे बेस्ड? साइड्स. दूसरा हो गया बेस्ड ऑन एंगल. ठीक है. क्लियर है? बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. ध्यान देंगे इसको. बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. क्लियर है? ओके. सो बेस्ड ऑन साइड्स कौन कौन हो गए? बेस्ड ऑन साइड्स इसके भी 3 पार्ट्स हो गए. एक तो हो गया स्केलिंग, एक हो गया स्केलिंग. ठीक है. दूसरा क्या हो गया? आइसो स्केल्स, राइट. आइसो स्केल्स. ठीक है. तीसरा हो गया इक्विलैटरल. तीसरा कौन सा हो गया? इक्विलैटरल. एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. इक्विलैटरल. ध्यान देंगे आप. बेस्ड ऑन साइड्स, स्केलिंग, आइसोस्केल्स, इक्विलैटरल. क्लियर है? ओके. बेस्ड ऑन एंगल्स विल सी ऑल अनदर 3 पार्ट. बेस्ड ऑन एंगल्स पहला क्या हो गया? एक्यूट एंगल. क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है. ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा? राइट एंगल. ठीक है. ध्यान देंगे आप. हमने तीनों को अलग अलग किया हुआ है. आप थोड़ा सा इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए. ठीक है. इस टेबल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा कितने? बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. साइड के बेस पे हमने 3 ट्रायंगल्स देखी. स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल. Try to understand this and try to remember this also, right? And the based on angles we will see acute angle,
ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। क्लियर है? सो नाउ विल गो वन बाय वन, नाउ विल गो वन बाय वन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ बेस्ड ऑन साइड्स। ओके, विल स्टार्ट विथ, यू कैन नोट इट डाउन। आपने नोट कर लिया होगा, राइट? आपने नोट कर लिया होगा। ओके, राइट, ओके, नोटेड, ओके, वेरी गुड। सो नाउ विल सी फर्दर व्हाट इज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी बेस्ड ऑन साइड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइड्स के ट्रायंगल में, ठीक है? बेस्ड ऑन साइड्स में हम तीन तरह के ट्रायंगल को देख पा रहे हैं। बेस्ड ऑन साइड्स में तीन तरह के हम ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, ठीक है? तो पहला ट्रायंगल है स्केलिंग का, ठीक है? बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है? कौन कौन से ट्रायंगल हैं? फर्स्ट ट्रायंगल है, यू कैन से स्केलिंग ट्रायंगल। व्हाट इज दैट? स्केलिंग ट्रायंगल, राइट? स्केलिंग ट्रायंगल क्या होगा? स्केलिंग ट्रायंगल है किसी का कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, है ना? आपस में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, स्केलिंग ट्रायंगल है। ध्यान देंगे आप, कोई भी साइड्स, नो साइड्स इज इक्वल, नो एंगल इज इक्वल। कोई साइड्स बराबर नहीं है, कोई एंगल बराबर नहीं है। ये एंगल भी ना, ये कोई भी एंगल बराबर नहीं है इसका, ठीक है? कोई भी एंगल बराबर नहीं है। नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं है, नो साइड्स आर इक्वल। ध्यान देंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो साइड, यू कैन से एंगल, कोई भी साइड्स और एंगल्स आपस में बराबर नहीं है, कोई भी साइड्स और एंगल आपस में बराबर नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, उसको हम स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं, वो स्केलिंग ट्रायंगल कहलाता है, राइट? ओके, नाउ another what is that? Isosceles, another isosceles triangle। isosceles triangle क्या होगा? isosceles triangle क्या होगा? जिसका दो साइड्स इक्वल होगा। जिसका कितने साइड्स इक्वल होंगे? दो साइड्स, राइट? ये और ये साइड इक्वल है, बट ये डिफरेंट है, ठीक है? बट ये डिफरेंट है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, ये भी दो साइड इक्वल हो सकता है, ये भी दो साइड इक्वल हो सकता है, ये भी दो साइड इक्वल हो सकता है, बट थर्ड साइड इक्वल नहीं होगा, दो ही साइड इक्वल होगा। ये बच्चों में क्यों बता रहा हूँ? इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है आपको। कभी दो साइड इक्वल दे देगा, एक की वैल्यू एंगल की दे दी, तो फिर क्या होगा, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। जब किसी भी साइड्स का दो साइड्स इक्वल हो, तो इसके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है, इसके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में मैंने देखा हम दोनों साइड्स इक्वल हैं, चाहे ये साइड इक्वल हो जाए, अगर ये साइड इक्वल होता तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है? अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? तो लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है? इस साइड्स को और इस साइड्स को इक्वल किया हुआ है ना? वी कैन राइट हियर ए बी सी, सो यू कैन राइट हियर ए बी इक्वल टू ए सी, राइट? ए बी इक्वल टू ए सी, so these two sides are equal, it means angle is also equal। AC के सामने कौन सा एंगल है? B एंगल है, और AB के सामने कौन सा एंगल है? C एंगल है। तो क्या हो गया? AC के सामने कौन सा एंगल हो गया? AC के सामने B हो गया। चलिए हाँ, ठीक है, करेक्ट है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल C। सो इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हमने क्या देखा? दो साइड्स इक्वल हैं, दो एंगल भी इक्वल हैं। स्केलिंग ट्रायंगल में मैंने क्या देखा कि एक भी साइड्स इक्वल नहीं है और एक भी एंगल बराबर नहीं है आपस में, राइट? नाउ विल गो फॉर द थर्ड। व्हाट इज थर्ड? नाउ अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? समझने की जरूरत है इसको, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट विल सी। नेक्स्ट पार्ट इज, अभी बेस्ड ऑन साइड्स को भी हम देख रहे हैं, ए और बी हो गया है दो। अभी हम तीसरा देखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या देखेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल, सी पार्ट इज इक्विलैटरल, है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इस ट्रायंगल के इक्वल हैं, सारे साइड्स इस ट्रायंगल के इक्वल हैं। ये अगर ए बी सी हम नाम दे दें इसको, सो यू कैन राइट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल,
सो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सारे एंगल इक्वल भी होंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल होंगे तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अभी मैंने डिस्कस किया था आइसोस्केल्स में कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो, ये दोनों, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, all sides are equal. So with this property, if we are asked what is the properties of equilateral triangle, we can say that sir, all sides are equal, all angles are equal. This is the two most important properties, right? So if AB is 5 centimeter, certainly AC will be 5 centimeter and BC will be 5 centimeter. It is clear now? It is clear now. So all sides are equal and all angles are equal. Find it. Okay, getting my point? Okay, good, done. नाउ विल सी बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स क्या हो सकता है बेस्ड ऑन एंगल्स में? अभी आपने जस्ट एक रिवीजन में करवा रहा हूँ। एक आपने देखा स्केलिन ट्रायंगल में, स्केलिन ट्रायंगल में मैंने क्या देखा कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल्स भी इक्वल नहीं है। इसके बाद आपने देखा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में हमने क्या समझा कि जिसके दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं, राइट? दो साइड्स इक्वल हैं बट उसके दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आमने सामने के। जो इक्वल साइड्स है उसी के जो सामने एंगल फॉल हो रहा है, अपोजिट एंगल, वही दोनों इक्वल होंगे, राइट? थर्ड थिंग्स वी हैव सीन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या देखा मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा कि ऑल साइड्स इक्वल, सारे तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल हैं। सो अंडरस्टूड? क्लियर है? क्लियर है? ओके, डन। नाउ विल सी बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होगा? चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? बेस्ड ऑन एंगल्स क्या होगा? बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है? बेस्ड ऑन एंगल्स, राइट? अभी क्या है, हम देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेस पे कौन कौन से साइड्स हो सकते हैं? बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, क्लियर? ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया बेस्ड ऑन एंगल्स में? फर्स्ट क्या हो गया? दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में है, एक तो एक्यूट एंगल मतलब इट इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इट इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, राइट? सपोज ये मान के चलो 45 है, ठीक है? कोई भी 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलो ये 65 है, ठीक है? तो कितना हो गया? ये 70 हो गया, लेट इट बी, ठीक है ना? तो कोई भी एंगल यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। अगर एंगल्स कोई ट्रायंगल का तीनों एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा नहीं है तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये ध्यान रखेंगे आप, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इट इज लेस देन 90 डिग्री, इट इज लेस देन 90 डिग्री, राइट? इट इज लेस देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। These all angles are less than 90 degree, so it is called acute angle triangle, right? Now we'll see the another. What is that? Obtuse angle triangle. Obtuse, है ना? Obtuse angle triangle. तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप बेस बना लें 90 डिग्री को, आप बेस बना लें 90 डिग्री को। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया और दो एंगल 90 डिग्री से फिर कम ही होगा, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है। तो आप तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हम फॉर्म अप करें, ठीक है, क्लियर है? ये हो गया, राइट? सपोज ये 135 है, ये कितना है? 135 है ना? ये 135 है ना? 135 है तो क्यों 90 डिग्री से ज़्यादा है, हम 110 हो गया, 99 भी हो गया, 91 हो गया। यू कैन टेक इट इज 91, इट इज मोर देन 90 डिग्री, राइट? सो 90 डिग्री ज़्यादा बट 180 से कम, ये ध्यान रखना है। तो 180 से कम तो होगा ही। अगर वो ट्रायंगल, अगर एक एंगल ही 180 डिग्री हो जाएगा तो फिर तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ही खत्म हो गई ना। तो इसीलिए एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो एंड लेस देन 180, 100% लेस देन 180। सो नाउ 135 ये है, 135 ये है, तो ये दोनों एंगल को हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? सपोज इसको हम ले लिया हमने 25, इसको मैं ले लिया 30 डिग्री, हो गया ना? 35 25 55 55 60, ओ सॉरी
तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम 20 डिग्री ले लेते हैं, है ना, 20 डिग्री, ठीक है। 45, 50, 180 हो गया, 180 हो गया, 180। तो एक एंगल इसमें इट इज अ मोर देन 90 डिग्री। एंगल क्या है? इट इज मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से एक एंगल ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। रिमेंबर इट बच्चों, याद रखने, ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम धीरे धीरे हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे चैप्टर की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप इसको प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इसको। दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर व्हाट इज द median altitude. So it here it is, we are left with another type of triangle based on angles, that is a right angle triangle. That is a right angle triangle. So अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, that is a right angle triangle, right? Okay gentlemen, so we will move towards the right angle triangle. Right angle triangle क्या होगा? Right angle triangle क्या होगा? क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? राइट एंगल मतलब राइट एंगल हो गया कितने डिग्री का? कितने डिग्री का राइट एंगल? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया तो 90 डिग्री एक ट्रायंगल का एक एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक ट्रायंगल का एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज योर राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिख दिया। तो एक एंगल कितने डिग्री का हुआ जी? 90 डिग्री का हो गया। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, 90 डिग्री हो गया, इसको हम 90 डिग्री लेते हैं। दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। यू कैन नेम इट ए बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि 90, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री है एक एंगल। क्लियर है? आई थिंक हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्लियर कर दिया है आपको। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स का मीडियंस क्या होता है? ट्रायंगल्स का मीडियंस क्या होता है? ठीक है, मीडियंस हम किसको बोलेंगे? ट्रायंगल्स के मीडियंस हम किसको बोलेंगे, राइट? So this you can note it down. You can note it down. Then we'll move further. कि what are the medians of triangle? Triangles की medians क्या होती है, right? So now, okay. देखिए सबकी प्रॉपर्टी जो भी इस चैप्टर में है उसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टीज इस जितने भी हैं इस चैप्टर में अगर प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में नहीं रहेंगे तो दैट you will face difficulty in solving the problems in this chapter, right? So now we'll see the medians. Medians क्या होता है? इसको समझने की जरूरत है कि medians of triangle क्या होता है, medians of triangle क्या होता है, right? First of all we'll go through the definition. What is the medians of triangle and we'll act as per the definition. क्या है? A median connects a vertex, है ना। A median, we can write here, a median connects, right? Median connects, ठीक है, median connects a vertex, median connects a vertex, right? Median connects a vertex of a triangle to the midpoint of a triangle. ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेशन में ध्यान देंगे, of a triangle to the midpoint, to the midpoint है। midpoint किसका? midpoint किसका? midpoint of the opposite side। midpoint किसका? midpoint of the opposite side। opposite sides, जो opposite side कौन सा किसकी बात कर रहा है? opposite side मीन्स बात कर रहा है, जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट? ये एक क्या है जी? ट्रायंगल है। हमने ए हो गया, बी हो गया, सी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब सपोज अगर ए वर्टेक्स हम ले रहे हैं टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन होगा जी? बी सी होगा। तो हम इसके मिड पॉइंट ले लिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हमने डी पॉइंट ले लिया तो दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज अ मिड पॉइंट। सो बी डी इक्वल टू डी सी। सो वी कैन राइट बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप कि ए डी इज अ मीडियन हियर इन दिस ट्राइंगल, ए डी इज मीडियन, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि ए डी अगर मीडियन है, ए डी अगर मीडियन है तो ये मीडियन क्या कर रही है कि इसको, इस जो अपोजिट साइड्स है, जिस भी वर्टेक्स से मीडियन पड़ा हुआ है ना, वो अपोजिट साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। दैट इज दैट कनेक्ट्स द मिड पॉइंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट से दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट्स आर इक्वल, दिस पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स आर इक्वल। सो जेंटलमैन, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें एडी एक मीडियन है ठीक है, तो आप बताएं कि बीडी और डीसी बराबर है कि नहीं।
हाँ, एज पर दिस प्रॉपर्टीज वी कैन राइट कि इफ AD इज द मीडियन सो BD इक्वल टू DC बिकॉज दिस A vertex connects the midpoint of the opposite sides. Simple. क्लियर है? सो AD इज द मिडियन. अब देखिए कितने कितने मीडियन हो सकते हैं, कितने मीडियन हो सकते हैं. यहाँ से B से भी एक मीडियन ले सकते हैं आप, है ना. ये भी आप सपोज E हो गया. इसके बाद आप C से भी एक मीडियन ले सकते हैं, ये F हो गया. है कि हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं. तो तीनों मीडियन से एक पॉइंट पे मिल रहा है, तीनों मीडियन से एक पॉइंट पे मिल रहा है. तो इस ट्रायंगल में कितने मीडियंस आप ड्रॉ किया आपने, 3 मीडियंस. इस ट्रायंगल में कितने ड्रॉ किया मीडियंस आपने, 3 मीडियन. ध्यान रखना है. तो ट्रायंगल में कितने मीडियन हो गए, 3 मीडियन. डाउट, डाउट्स, नो डाउट. Okay, good. Absolutely no doubt. Now we'll see altitudes. What is that? Altitudes. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. Okay, note it down. हाँ कर लीजिए इसकी. You can take a screenshot. No issue. Okay. Now we'll see the altitudes of the triangle. ठीक है. चलिए अब चलते हैं altitudes के बाद. हमने मीडियन देख लिया, हमने मीडियन देख लिया. अब हम altitudes देखेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप. मीडियन में क्या हुआ कि उसने अपोजिट साइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया. अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड्स, है ना. ये ध्यान देंगे आप, एल्टीट्यूड्स और मीडियन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल है, यू कैन टेक इट एज ए ट्रायंगल ABC. एल्टीट्यूड्स क्या है, एल्टीट्यूड्स अपोजिट साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है. आप ध्यान रखेंगे अपोजिट साइड पे कितना का एंगल बनाता है, 90. ये 90 डिग्री हो जाएगा. दिस इज द, यू कैन से हाइट ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज अ हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट. इफ यू वांट टू मेजर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल यू कैन मेजर दिस हाइट. सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड. दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड. यू कैन राइट BC, सॉरी AD perpendicular to BC. Why I have written AD perpendicular to BC? Because this makes the 90 degree. 90 degree. कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है. ये आप ध्यान रखेंगे एल्टीट्यूड्स का. ठीक है, एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड्स. ठीक है, जिस अपोजिट साइड्स के ऊपर दूसरा पॉइंट होता है और पहला पॉइंट वर्टेक्स पे होता है. तो ठीक है, इसका 2 एंड पॉइंट्स है. पहला हो गया वर्टेक्स के ऊपर, दूसरा हो गया अपोजिट साइड्स के ऊपर. ठीक है, और ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है. इससे पहले हमने किसको डिस्कस किए थे, मीडियंस को. आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए एक कंपेयर स्टडी देखिए आप. ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है. मीडियन मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, बट एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा वो. इट इज नॉट नेसेसरी कि एल्टीट्यूड मिड पॉइंट ही बनाएगा, नहीं बनाएगा. एल्टीट्यूड मिड पॉइंट नहीं भी बना सकता है. ठीक है, बट मीडियन अगर कहने का सेंस आ रहा है तो मिड पॉइंट है. दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा. ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म अप कर रहा है, यहाँ कोई एंगल नहीं, राइट. एंगल है बट 90 डिग्री नहीं है. क्लियर है, क्लियर है. सो हियर इट इज 90 डिग्री. वी कैन राइट AD परपेंडिकुलर टू द BC. दिस इज एल्टीट्यूड. अब कितने एल्टीट्यूड हम फॉर्म अप कर सकते हैं, यहाँ से भी तुम ले सकते हैं. ये भी 90 डिग्री का एंगल बना सकता है, बना सकता है कि नहीं. इसके बाद यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बना सकता है कि नहीं. तो 3 एल्टीट्यूड हो गए, 3 एल्टीट्यूड हो गए, 3 एल्टीट्यूड हो गए कि नहीं. 3 इधर, 3 एल्टीट्यूड, 3 मीडियंस. क्लियर है, ध्यान है. डिफरेंस क्या है, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. आप चाहे कितनों ही लाइन इसमें खींच लो, अगर आप एल्टीट्यूड बना रहे हैं तो कितनों ही लाइन खींच लो. दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. बहुत शॉर्ट लेंथ होगा. आप यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए. यहाँ देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को एग्जांपल ले लें, कितनों ही लाइन बना लें, कितनों ही लाइन बना लें, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगा. तो हम कहते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो शॉर्टेस्ट लेंथ भी होता है एंड हाइट भी हाइट होता है. एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्रायंगल है ना, ये है ना एक्चुअल हाइट. दिस इज द एक्चुअल हाइट, दिस इज द एक्चुअल हाइट. राइट, राइट, क्लियर है. ओके. Okay, now we'll see some important type of questions that we are going to deal this. So now with this chapter we have gone through first topic, that is we have seen the type of triangle.
First, we have seen types of triangle. Second, you can say we have seen the based on sides and the based on angles. What are the type of triangle? Second, we have discussed the medians of the triangle and its properties. Third things, we have discussed the altitudes of the triangle and its properties. Now we'll see the relations between these angles. क्या क्या relation है इस angles के बीच में? The very most important question that I am going to solve it. Now बहुत ही important question है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, इसको देखते हैं. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके. नाउ अभी हम क्वेश्चन एक डाल रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें और अभी हम इसके रिलेशंस के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? कैसे हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. तो अब आप याद करें कि जो लाइंस और एंगल्स चैप्टर में आपने पढ़ा था उसकी भी रिलेशंस यहाँ सामने आएंगे, राइट? अब थोड़ा सा चैप्टर को याद करें, लाइंस और एंगल्स, ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को, ठीक है? तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. आप थोड़ा सा उसको रिमेंबर करें कि भाई उसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइंस के क्या प्रॉपर्टीज थे, ट्रांसवर्स लाइन के क्या प्रॉपर्टीज थे, ठीक है? क्वेश्चन इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द sum of its interior opposite angles, है ना? ध्यान देंगे इसको अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. अगर ये स्टेटमेंट सही निकला तो हमारे बहुत सारे सवाल का जवाब देगा ये स्टेटमेंट. अगर ये स्टेटमेंट सही निकला तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, राइट? एंड विल गेट द आंसर, राइट? तो स्टेटमेंट क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तभी तो उसका हमको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. चलिए हम एक ट्रायंगल बना लिए, उसका एक्सटीरियर एंगल हम देख लेते हैं. एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है? और क्या नाम दे सकते हैं? चलो हम सी ले लेते हैं, ठीक है? एन एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ फॉर्म अप हो रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल फॉर्म अप नहीं हो रहा, हम एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म अप हो गया, है ना? तो इसका नाम हम क्या देते हैं? डी दे देते हैं. तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन. हम जो स्टेटमेंट कह रहा है हम उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट? अगर वो प्रूफ हो गया तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे इसके साथ. बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है? कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका, है ना? एक्सटीरियर एंगल हो गया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना? तो इसके सामने अपोजिट कौन कौन एंगल फॉल करेगा? एक ये फॉल करेगा, दूसरा ये फॉल करेगा. तो कहने का मतलब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों के सम के बराबर होगा, है ना? ये कह रहा है ना स्टेटमेंट. समझने की कोशिश कीजिए. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना? ये कौन सा एंगल हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर. कहने का मतलब जो इसके अपोजिट में कौन से एंगल आएंगे? ये दोनों. बोल रहा है जी ये वाला जो ट्रायंगल है ना इस दोनों के सम के बराबर है. क्वेश्चन यही है, इसको मुझे प्रूफ करना है कि कैसे बराबर है, राइट? अगर ये सही में प्रूफ हो गया तो 100% विल गेट सम 2-3 more results from this, right? So now अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो विल राइट कि ABC एक ट्रायंगल है. हम कंसिडर कर लिए कि ABC इज ए ट्रायंगल. हमने कंसिडर कर लिया कि ABC जी क्या है जी? एक ट्रायंगल है. हमने कंसिडर कर लिया कि ABC एक ट्रायंगल है. कर लिया कंसिडर हमने, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद क्या है? ACT एक एक्सटीरियर एंगल है. ACT हमने एक्सटीरियर, इसका हम चलो सपोज इसका हम नाम क्या दे दें? इसका हम नाम देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है? हमने दे दिया एंगल 1 और 2 दे दिया. वेरी करेक्ट. चलो ABC इज ए ट्रायंगल मैंने लिख लिया. अब कह रहा है कि ACD एक एक्सटीरियर एंगल, हम लिख दिए ACD इज एक्सटीरियर. ये आपको हर चीज़ में जब भी आप इस टाइप के सवाल बनाएंगे तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, क्या आपने क्या कंसिडर किया हुआ है, आपने क्या उसमें लेट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब आप सॉल्यूशन देंगे, राइट? तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. Because whatever you are doing, whatever you are drawing with this, you have to write, you have to mention, right? तो ABC जो ट्रायंगल हमने मेंशन कर दिया कि ABC एक ट्रायंगल है जी.
और इसने बोला जी एक एक्सटीरियर एंगल, तो हमने बोला जी ACD एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ACD इज एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। चलो ACD जो हमने बोल दिया जी एक्सटीरियर एंगल है, मैंने दो चीज़ मेंशन कर दी, उसको कर दिया मेंशन हमने, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि ACD जो है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या मेरे को प्रूव करना है टू शो, हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना ये चाहते हैं, सपोज हम एक लाइन ले रहे हैं जो कि पैरेलल है, ये हमने एक लाइन लिया CE, हम एक ड्रॉ कर रहे हैं CE पैरेलल टू AB, मैंने ये दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अपने तरफ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने के लिए, आप शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो टू शो क्या हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो 1 + 2 है इसके टोटल के बराबर है। सपोज इसको हम नाम दे दें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट एंगल ACD इक्वल एंगल 1 + एंगल 2, यू कैन राइट, ये आपको दिखाना है, ये आपको एंगल 1 + 2 आपको दिखाना है कि ACD के बराबर है, राइट। ACD को हम दो पार्ट में लेते हैं, सपोज ये हम 2x हो गया, इधर y हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ना रियल मैजिक स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे एक रियल मैजिक स्टार्ट होने वाला है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें कैसे बराबर हो सकता है। अब आपको मैंने ये क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को जरा याद करें, है ना, बताया था। तो वहाँ पे आप एक चीज़ याद करें कि अगर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो और दो पैरेलल लाइन को कट करे तो क्या क्या तीन कंडीशंस हो सकते हैं बराबर, क्या क्या तीन कंडीशंस बराबर हो सकते हैं। पहला चीज़ कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो सकता है। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जो सम है इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये तीन चीज़ें होती है जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ भी ट्रांसवर्सल क्रिएट हो रहा है और पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे खींचा है CE पैरेलल AB, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको यू कैन एक्सटेंड दिस, अभी आपको फिगर आउट क्लियर हो जाएगा, है ना। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, आप इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें इस फिगर को ध्यान से देखें, जरूरत है ध्यान से देखने की। इस फिगर को ध्यान से देखें कि हमने CE पैरेलल AB बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है क्योंकि हमने ड्रॉ की हुई है। सो यू कैन राइट वन लाइन ड्रॉ CE पैरेलल AB। चलो हमने सारा चीज लिख दिया है, इसमें हमने जो जो किया था हमने सारा चीज लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि आपने ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है जी, पैरेलल तो हो गया जी। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि ए और सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है? क्या आप कह सकते हैं कि ए और सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्यों नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, 100% है कि ए सी अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया और दो पैरेलल लाइन ए बी और सी हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन और इस लाइन को कट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो अल्टरनेट एंगल है, आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बराबर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया जी, बराबर हो गया। सो कैन यू राइट दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स, कैन यू राइट दिस एंगल 1 इक्वल टू एक्स? लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। वाई क्वेश्चन स्टार्ट्स वाई, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाट इज दैट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वी कैन राइट एज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं ना, वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स, वी कैन राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर है? ओके गुड। नाउ यू कैन राइट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है जी, ओके। नाउ अब आगे देखते हैं क्या ये BC जो है, BC के पास एंगल 2 है, BC भी हो सकता है ट्रांसवर्सल लाइन, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। ट्रांसवर्सल लाइन ये भी हो सकता है, ये भी तो पैरेलल है, ये दोनों तो भी पैरेलल है। BC तो एक ये इधर वाली लाइन है, इसको मैंने छोड़ दिया अभी। अब हम BC को देख रहे हैं, जब हम BC को देख रहे हैं तो एंगल 2 और एंगल Y में क्या रिलेशन होगा बताइए? एंगल 2, आप कुछ मत सोचिए, यहाँ पे सोचिए कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे सोचिए कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, ये वाला लाइन नहीं है, ठीक है। बस आपका कहाँ होना चाहिए, आपका कहाँ होना चाहिए नज़र? मछली की आँख पे। आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? मछली की आँख पे, वहीं पे भेजना है, वहीं पे तीर चलानी है मेरे को, ठीक है। तो इधर उधर कहीं नहीं देखने की जरूरत है, नोवेयर आप देखेंगे, आप केवल देखेंगे आपको प्रूफ क्या करना है,
आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है। तो हमने एंगल AC को देख लिया है, ओके, AC एंगल को हम सॉरी AC ट्रांसवर्सल से हम ले लिया है हमने 1 और x का रिलेशन, अब उसको हम छोड़ देंगे। अब आइए हम ये वाला लाइन जो AB है वो पैरेलल है C के, मैंने ड्रॉ कर पहले से लिखा हुआ है। क्या ये BC ट्रांसवर्सल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं हो सकता ये BC या BD कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। BC ट्रांसवर्सल हो सकता है, हो सकता है। तो एंगल 2 जो है क्या एंगल Y के बराबर हो सकता है? ये भी बोलेंगे हाँ हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने अभी भी जस्ट डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करे तो तीन चीजें होती है, तीन इंसिडेंट होता है। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो तीन इंसिडेंट होता है। पहला इंसिडेंट कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है? दूसरा इंसिडेंट होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। हाँ, तीसरा क्या होता है जी? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होती है उसकी टोटल सम जो होती है 180 की होती है। तो यहाँ पे तीन इंसिडेंट्स में से हमारे पास एक इंसिडेंट टैली कर रहा है, पहला वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सो जेंटलमैन यू कैन राइट एंगल 2 इक्वल टू एंगल y, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? है ना, समझने की कोशिश कीजिए। BC एक ट्रांसवर्स की तरह है ना, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर प्रीवियस क्लास को ऑब्जर्व कीजिए, प्रीवियस क्लास को देखिए, उसमें क्लियर मैंने बताया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, या इंटीरियर एंगल्स क्या है, ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, राइट। तो इस चीज़ को जरूर उस पार्ट में देखें, इससे पहले वाला चैप्टर है वो, ठीक है, वो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। देखें, आपको मिल जाएगा, आपको ये हमारे चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर, जहाँ पूरी चैप्टर जितनी कवर हो चुकी है सारी एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, यू कैन वॉच देयर, राइट। ओके, नाउ सो एंगल 1 इक्वल टू x हो गया, एंगल 2 इक्वल टू y हो गया। क्लियर है। सो अब आप देखिए इस दोनों को अगर हम प्लस कर दें, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए अगर 1 प्लस हम 2 कर दें, 1 प्लस 2 कर दें तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? एंगल x प्लस एंगल y लिखना पड़ेगा, है ना। एंगल x प्लस एंगल y लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? आप थोड़ा ध्यान से देखें, हम दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, हम दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो ये 1 प्लस 2 हो गया, इधर एंगल x प्लस एंगल y हो गया। तो 1 प्लस 2 को हम 1 प्लस 2 रहने देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 रहने देते हैं। एंगल x में अगर हम y को प्लस करें, आप ध्यान से देखें कि एंगल x और एंगल y को प्लस करें तो ये कितना कवर हो रहा है? देख रहे हैं, एंगल x में हम y को प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या नाम हो रहा है इसका? ACD। जेंटलमैन ACD एंगल मिल गया आपको। जो मुझे प्रूव करना था दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। कर दिया कि नहीं? है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सही स्टेटमेंट है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? डाउट? नो डाउट। ओ वेरी गुड, एब्सोल्युटली नो डाउट। अभी आप देखिए, सपोज अगर ये वैल्यू 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ACD कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस दोनों के सम के बराबर इस एंगल की वैल्यू है। देख रहे कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना जरूरी है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखने की जरूरत है। अब आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज ये 120 डिग्री है, मान के चलो ये 120 डिग्री है और ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो आप बता सकते हैं ये एंगल 2 कितना है? सिंपल, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस दोनों एंगल के सम के बराबर है ये। तो 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। नहीं होगा? देखा आपने कितने सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, है ना। ये आपको चैप्टर में भी एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए दे सकते हैं, ये आपको प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग
we'll move towards the next topic in the next class. We'll move towards the next topic in the next class. So अगर आप चाहते हैं कि आपको इन एडवांस इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट यू नो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो, राइट, इफ़ यू वांट. अगर आपको दिल से अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें. दिस चैनल यू कैन सर्च इट ऑन ऑल्सो, गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल, राइट, करेक्ट, ओके. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.